चलो अगला आपका टॉपिक है प्रेस बायोपिया। क्या टॉपिक है? इसके बाद न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। नहीं, आपने मेरे को बताया कि सर मायोपिया क्या होता है? मतलब हमें दूर का नहीं दिख रहा, शॉर्ट साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया क्या होती है? तो ये भी हाइपरमेट्रोपिया होती है। लेकिन ये हाइपरमेट्रोपिया है ड्यू टू ओल्ड एज ओनली। हम जब बूढ़े होते हैं हमारी सिलिंडर मसल्स क्या हो जाती है? हमारी सारी बोन्स क्या हो जाती है? जब सारी बोन्स और मसल्स और स्किन हमारी क्या होती है? वीक, दांत खराब, जीभ खराब, स्किन खराब होती है तो हमारी आंखें खराब नहीं होंगी? तो हमारी आंखों की सिलिंडर मसल्स क्या होती है? वीक। उस वजह से हमें पास का दिखना क्या रहता है? कम। तो हाइपरमेट्रोपी में क्या होता है? पास का कम दिखता है। तो इसमें पास का कम दिखता है, लेकिन इसका रीजन क्या है? एज, ओल्ड एज। उसका इस खाली हाइपरमेट्रोपी का रीजन क्या है? वो हमारी आंखों की आईबॉल टू शॉर्ट हो चुकी है, या हमारी जो कन्वर्जिंग पावर लेंस की क्या हो गई है? शॉर्ट होगी, कम, लो कन्वर्जिंग है। हमको चश्मा लगाना पड़ा कॉन्वेक्स लेंस। इसके अंदर भी हमारा कौन सा लेंस लगता है? कॉन्वेक्स लेंस लगता है। बस इसका रीजन क्या है? ड्यू टू ओल्ड एज। इसको क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। अब यहां पे ना कंट्रोवर्सी है। नहीं, वही तो कंट्रोवर्सी है। टीचरों को, कई टीचर कहती है, कई क्वेश्चन आएगा व्हाट इज प्रेस बायोपिया, तो उसका आंसर है इट इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। गूगल पे कर लोगे, एनसीईआरटी में करोगे, सब जगह यही है। ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। तो जब ये है हाइपरमेट्रोपिया तो इसमें लेंस कौन सा लगना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस। लखमीर सिंह के अंदर लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, गूगल करोगे लिखा है कॉन्वेक्स लेंस, गाइड ऐप में लिखा है बाइफोकल लेंस, और किसी किसी ऐप में। तो कई कई मैड में जो आंसर कॉपी पेस्ट करती है तो वो आंसर बोलती है बाइफोकल लेंस, जबकि वो गलत है। मैंने 100% बाइफोकल का मतलब होता है उसका कॉनकेव भी है उसके अंदर, तो कॉनकेव उसको ना हुआ तो बाइफोकल कैसे लगेगा? तो फिर हाइपरमेट्रोपिया में तो खाली कॉन्वेक्स लेंस लगना चाहिए पास का देखने का, उसको दूर का क्यों दिखा रहे हो तुम? नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ, नहीं है। ये कंफ्यूजन है और ये मेरी कंफ्यूजन दूर है, मैं सॉर्टेड हूँ। मैंने गूगल कर लिया, सब कर लिया। कई मैडमों का कंफ्यूजन है, इसलिए पढ़ा भी गलत रही है और बच्चों के आंसर भी गलत कह रही है। इवन की बताओ बाइफोकल का लिखा है, हाइपरमेट्रोपी के अंदर नहीं लिखा। अभी पढ़ाऊंगा, खुद मार्क कराऊंगा, लखमीर सिंह पढ़ो तो सही। इसमें भी लिखा है बाइफोकल का मतलब है किसी की दोनों आंखें खराब हो, मतलब मायोपिक भी हो, वो अगला पैराग्राफ है, इसके रिलेटेड नहीं है वो, इसका कोई लिंक नहीं उसके साथ। अभी पढ़ाता हूँ, देखो। क्यों वो बाइफोकल लगाएगा? पागल होगा लगवाएगा? ऐसा कौन करेगा? जिसको मायोपिया है वो बाइफोकल लगाएगा भाई? ऐसा कौन करता है? ये कोई बात हुई? पहले मार्क करो, इन द ओल्ड एज, मार्क करो, इन द, जितना मैं रीड करूंगा उतना, इन द ओल्ड एज ड्यू टू ciliary muscles becoming weak and the eye lens becoming, the eye loses its power of, what is the power recognition, कि आई पीपल बड़ा छोटा होता है, हम फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ओल्ड एज की वजह से हमारा जो फोकल लेंथ एडजस्टमेंट क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। एक लाइन छोड़ के, प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन, बाइबल लिखा ना, ओल्ड पर्सन cannot see the nearby object clearly due to loss of power of, आगे भी, for example an old person having press myopia cannot read a book or newspaper comfortably and clearly without press myopia occurs in old age due to gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of, तो दो रीजन आ गए, एक तो मसल्स वीक हो गए और एकोमोडेशन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास। ऐसे भी तो हो सकता है कि ओल्ड एज में पास का तो दिख रहा है बट दूर का ना दिख रहा है। ऐसा रेयरली होता है, दोनों ना हो सकता है कि दोनों नहीं दिख रहे, दूर का भी पास का भी। लेकिन अगर बंदे को ज्यादातर देखा जाए तो दूर का साफ दिख रहा होता है, पास की रीडिंग में दिक्कत आती है, ज्यादातर यही होता है।
हो सकता है, तो क्या हो गया, तो बाइफोकल लगा देंगे ना उसको। तो उसको पास का क्यों दिखा रहे हैं? ये बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है, इट इज ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपी। ये किसने बोला? आप, ये आपने देखा नॉर्मल। अगर किसी को ओल्ड एज से पहले यंग एज में हो गया पास के लेवल कमजोर, तो उसको हाइपरमेट्रोपी बोलते हैं। ऐसे तो फिर मायोपिया अगर ओल्ड एज में हो गया तो उसके लिए भी अलग चीज होनी है। तो मायोपिया तो जल्दी रहता है, बचपन में रहता है हमको। ओल्ड एज को ऐसे तो पहले रीजन क्या है? ओल्ड एज रीजन। मायोपिया ओल्ड एज में हो गया, उसका रीजन ओल्ड एज नहीं है। वो तो ओल्ड एज में आंखें खराब होगी किसी और वजह से, आंखें टीवी यार देख लिया। मायोपिया का रीजन है टीवी यार देखना, लेंस यूज करना वगैरह। लेकिन ओल्ड एज का हाइपरमेट्रोपिया के अंदर रीजन क्या मार्क किया, पहले चेक करो। हाइपरमेट्रोपिया का रीजन है आई बॉल क्या हो गई है? टू शॉर्ट, और कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है? बहुत लो। इसका रीजन क्या है? सिलिंडर मसल वीक हो रही है, एकोमोडेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओल्ड एज है। वहां पे ऐसा कुछ लिखा है? यंग एज में हाइपरमेट्रोपिया होता है और हो सकता है क्या? एक मिनट, क्या? लेंस की कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज, लेंस डिक्रीज हो रहा है, वो कन्वर्ज कम कर रहा है। जो रिफ्रैक्ट होकर लाइन आती है, रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होकर आती है, वो जहां तक आनी चाहिए फोकल लेंथ पे ना आके वो दूर आ रही है, पहले आ रही है, सॉरी। लेंस तो वैसे क्या वैसा, उसकी पावर डिक्रीज हो रही है। अब मान लो चश्मा लगा है, तो चश्मा नंबर कितना है? अगर ये 1.5 है, अगर ये 0.5 का चश्मा लगाएगा, इसको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। मेरे को 3.25 है, मैं 2 का लगा लूं, तो उसकी लेंस की पावर है ना, और फोकल लेंथ से क्या निकलती है? हमारी पावर। तो पावर डिक्रीज होती है, लेंस तो वैसे का वैसा रहेगा, उसकी पावर डिक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज नहीं हो रहा। उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, ऐसा उसकी डायमेंशन डिक्रीज नहीं, उसकी पावर। लेंस वैसे का वैसे ही। आंखें खराब नहीं हो रही, आंखों की पावर खराब हो रही है। और अगर आंखें खराब होगी, दिखना बंद नहीं जाएगा, हमें दिख रहा है पर ब्लर। चश्मा पहनते ही वो आंखें काम कर रही है नहीं कर रही? चश्मा पहनने के बाद हम उन्हीं आंखों देख रहे हैं, किसी और आंखों देख रहे हैं, बस उस आंखों की पावर ठीक करेगी है, पावर का लेंस लगा के, समझ रहे? जो आंखों का कि लेंस का, चश्मे का? नहीं, चश्मे का लेंस पतला कब होता है? नंबर कम है, इसका 1 कम है, तो अब मेरा 3 और मोटा होगा। नेचुरल में तो सेम एक ही लेंस होता है, अलग अलग होते हैं सबके। सबकी भगवान ने आके 6x6 बनाई है, वो तो हमने खराब करी है। किसकी 6x6 होती है? वो तो पूरी होती है 6x6, पूरी प्रॉपर होती है, 0। ठीक है ना? एक मिनट, क्या लेंस जितना जितना डाया नंबर उतना ज्यादा पावर, उतना ज्यादा थिकनेस, बहुत सारी ठीक है। अब आगे, द नियर पॉइंट इन द, नियर पॉइंट होना क्या चाहिए वैसे बेटा? हाइपरमेट्रोपी भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है, बट इसका रीजन मसल्स वीक हो रहे हैं ओल्ड एज में। वो यंग एज में भी हो सकता है, अगर किसी को यंग एज में हुआ वो होगा हाइपरमेट्रोपी, लेकिन ओल्ड एज में वीकनिंग ऑफ मसल की वजह से हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं ये? और वीकनिंग ऑफ मसल्स की वजह से कहीं मायोपिया नहीं होता, नहीं होता है यार, पावर लो होती है। मायोपिया पावर क्या होती है? हाई। तो मसल्स वीक है, पावर हाई कैसे होगी? अगर मसल्स वीक हो रहे हैं, पावर हाई कैसे होगी ओल्ड एज में? कभी देखा कि ओल्ड एज में हमारे हाथ कमजोर हो गए पर हमने ताकत बहुत आ गई हमारे अंदर, ऐसे कैसे होगा? मसल्स वीक से हमारी ताकत कमजोर हुई, वो तो हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। मसल्स वीक है, मेरी हड्डी वड्डी घिस रही है, नहीं तो मेरी खराब हो रही है, पर ट्रक उठा रहा हूं मैं, ये कैसे हो जाएगा? कैसे स्टेबल? मतलब अभी जिस तरह को चश्मा लगा तेरा स्टेबल ही तो है। हाँ, रिजिड एक ही जगह जहां पे रेटिना है, तो नहीं कर रहा, तभी तो चश्मा लगाना पड़ रहा है। मायोपिया बहुत ज्यादा करता है। इस फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? चेंज का मतलब क्या होता है? ज्यादा भी और कम भी। तो अगर ज्यादा करे तो मायोपिया कर रहा है, अगर कम कर रहा है तो, अगर इसको दूर का चश्मा लगाए, पास का हाइपरमेट्रोपिक का चश्मा पहन सकता है? नहीं ना, दोनों अलग अलग। फ्लेक्सिबल के अंदर दोनों बातें आती है, प्लस भी और माइनस भी। एक बार मार्क तो करो, पहले पूरा पढ़ो सही। द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस मायोपिया ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। मतलब वो 25 सेंटीमीटर से दूर रखेगा ना तो उसको दिखेगा। अगर यहाँ रखेगा ना उसको नहीं दिखेगा, तो मतलब यहाँ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? चश्मा लगाना पड़ेगा। हाँ, तो उसको 25 से दूर हो गया ना, उसको 25 नहीं दिख रहा। 25 के पास रहेंगे तो नॉर्मल इंसान की भी आंख नहीं दिखेगी। 25 पे कह रहा हूं मैं,
25 पे दिख सकता है, तो उसको 25 पे भी नहीं दिख रहा, वही तो लिखा है मोर देन उसका हो गया नॉर्मल पॉइंट, 50 हो गया, 75 हो गया, चश्मा लगा के उसको पास लेके आ गया। कभी देखा किसी चश्मे, किसी बुढ़े आदमी का चश्मा नहीं है मान लो, वो ऐसे करके देखता है, क्यों? क्योंकि उसको दिख नहीं रहा पास से। अब एक लाइन छोड़ के प्रेस बायोपिया डिफेक्ट इज करेक्टेड, क्या लिखा है? इन द सेम वे एज हाइपरमेट्रोपिया बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स हैविंग कॉन्वेक्स लेंस। कहीं पे लिखा है बाइफोकल, कहीं पे लिखा है बाइफोकल, हम क्या लिखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस लिखेंगे। तो टीचर से पूछ लेना पहले तुम, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को, मेरे को भी डाउट आएगा मेरे टीचर्स क्यों गलत पढ़ा रही है। फिर मैंने गूगल किया, गूगल नहीं बहुत सारा गूगल किया, बहुत सर्च किया, सब जगह यही लिखा है कॉन्वेक्स लेंस ही ठीक कर सकता है इसको। बायफोकल एक अलग चीज है, क्या है पढ़ते हैं। अब पढ़ो, इसको खत्म कर दिया, इस आंसर को यही क्लोज कर दो। अब नेक्स्ट टाइम शुरू हो रहा है, वो इससे मिक्स नहीं करना। बच्चे कभी बाइफोकल इकट्ठा दिया तो इकट्ठा आंसर, इसका आंसर बायफोकल कैसे हो सकता है? बायफोकल का मतलब क्या होता है? एक चश्मा है जिसके अंदर शीशा ये लगा है, यहां पे आपका लगा दिया कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स, और ये कौन सा है? तो दोनों का फोकस सेम होगा, अलग अलग होगा, इसको बोलते हैं बायफोकल लेंस। तो जब मेरे को सिर्फ पास की नजर कमजोर है तो मैं ये कॉन्केव क्यों पहनूं? अगर फोकस अलग अलग होगा तो इमेज अलग अलग, हाँ प्रॉब्लम आती है लोगों को। हाँ वो बाई चांस है, वही तो मैं कह रहा था आपको। नहीं कईयों को नहीं भी होती बेटा। होती तो है ना, रियली। अरे और सिलेरी मसल्स की वजह से नहीं होती, बात क्यों दिमाग में आ रही है? जैसे भी हो, मैं रोटी के सिलेरी मसल की वजह से ही होगी। तो है तो मायोपिया है ना, जैसे भी हो कन्वर्जिंग बहुत फास्ट होगी ना, उसकी हाई होगी, सॉरी। इसका रीजन है वो वीक हो गया, दिमाग वीक हो गया, आंखें वीक होगी, नसें कमजोर होगी, वीकनेस की वजह से बीमारी हो रही है। अगर ये बचपन में होगी या जवानी में होगी तो हमारी मसल्स वीक हुई है, वो तो आंखें खराब होगी। सिर्फ वीक होने की वजह से ये हुआ। मायोपिया वीक होने की वजह से नहीं होता, वैसे जैसे बचपन में होता है वैसे ही जवानी में होता है, वैसे ही बुढ़ापे में होता है। और मोस्टली मतलब 80% मान के चलो लोगों को दोनों होता है ओल्ड एज में, क्योंकि बचपन में अब हमको चश्मा लग चुका है, हम जैसे बुढ़े होंगे हमको मायोपिया तो खाई है, जब मैं बुढ़ा होऊंगा तो मायोपिया रहेगा तो खत्म हो जाएगा अपना, वो तो रहेगा ना, प्लस एड ऑन किया हो जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा ना बुढ़ापे में, तो ये मेरे को लेंस लगाना पड़ेगा। तो मायोपिया तो हो ही गया पहले से ही मेरे को, ऑब्वियसली। जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को ये दिखता है, जब मैं आगे दिखता हूँ मेरे को ये दिखता है, थोड़ी दिक्कत होती है। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ गई उसमें ये जो लाइन, पुराने जमाने में लाइन दिखती थी, अब ये लाइन दिखती नहीं है, वो ऐसे कर दिया, वो नॉर्मल है लेकिन नीचे कॉनकेव होता है, कन्वेक्स के ऊपर कॉनकेव होता है लेकिन नहीं बायफोकल है। और ये किसको होगा? जिसको क्या होगा? दोनों की बस में रुपया। देखते हैं बुक क्या कहती है आगे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सेम पर्सन, यहाँ कोई ओल्ड लिखा है, यहाँ पे खाली पैसे पे लिखा है, क्या लिखा है? सेम पर्सन हैज बोथ द डिफेक्ट्स। ये वही बंदा पहनेगा जिसको बोथ डिफेक्ट्स है। एंड यहां पे कहां लिखा है कि बुढ़े आदमी बायफोकल पहनेंगे? कहां लिखा है? ऊपर लिखा है प्रेस बायोपिया कैन बी करेक्टेड इन द सेम वे एज हाइपरमेट्रोपिया बायोपिक यूजिंग कन्वेक्स लेंस। नीचे लिखा है अगर सेम बंदे को मायोपिया हो गया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया हो गया, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, मार्क करेंगे पैराग्राफ, यूजेस स्पेक्टेकल्स हैविंग बायफोकल लेंस in which upper part consists of concave lens used for distant vision and lower part consists of convex lens। पहले पर को ले, using reading for reading, ये reading purpose के लिए, ये दूर देखने के लिए, ये short sightedness, ये long sightedness। तो कहां पे ऐसा लिखा है कि प्रेस बायोपिया को बायफोकल पहनना है? तो कह रहा फोटो बनी नीचे, वो अलग अलग टाइप ऑफ एनसीईआरटी में ऐसे ही है, पहले बताया प्रेस बायोपिया, नीचे फोटो में ये लिखा कुछ और है, खाली हम फोटो देखते हैं, पढ़ो तो सही साथ में क्या लिखा है। क्लियरली मेंशन्ड है प्रेस बायोपिया कैन बी ट्रीटेड बाय, और मैंने गूगल किया वहां भी क्लियरली मेंशन है बायफोकल का मतलब दोनों प्रॉब्लम्स, प्रेस बायोपिया का मतलब हाइपरमेट्रोपिया ड्यू टू ओल्ड एज और कन्वेक्स लेंस से ठीक होगा। आप पूछो सर ऐसा क्यों होता है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसका एरिया थोड़ा कम होता है कंपेयर टू कॉनकेव? कन्वेक्स लेंस में रीडिंग करनी है, रीडिंग सिर्फ बुक वगैरह में पढ़ना होता है, उसका एरिया क्या होता है? कम। जब मैं दूर देख रहा हूं मेरे को पूरा वाइड एरिया दिखना पड़ता है।
मतलब जितना ही तो जो मर्जी करता रहेगा, मैं क्या करूं? मतलब फोकस पे कोई दिक्कत तो ऑब्वियसली फर्क होगा। हमको पढ़ना, हमको एक बात सुन, तो कुछ बुक पढ़ रहा है, बुक इतनी बड़ी है, वाइड एरिया पूरा कमरा, अगर स्क्रीन देख रहा है, बोर्ड देख रहा है, वो तो बड़ा है ना, बुक का एरिया कितना होगा? छोटा होगा। ये तो कॉमन सेंस है। कोई बंदा मायोपिक है तो उसने मतलब पास का दिखता है, बाउंड का नहीं दिखता ना, तो अगर उसने दूर का चश्मा पहन लिया तो उसकी यार तू जो सारी बातें उल्टी उल्टी बोली जा रहा है, ऐसा कौन करता है? कब से आया भांति क्या है तू आज? कह रहे बंदे की आंख, पहले बोल रहा है उसकी पास की कमजोर है तो उसने मायोपिया पहन लिया तो क्या होगा, अब कह रहे मायोपिया को पास का तो क्या? अरे तुम्हें करेगा कौन ऐसा? तुम डॉक्टर पे जाओगे, पेट दर्द को पेट दर्द बोलोगे, सिर में बोलोगे, ऐसा कौन करता है? सवाल कैसे है? एक काम करता है डॉक्टर मेरे को तो पेट दर्द है, मान लो अगर मेरे को सिर में होता तो आप लाइक क्या देते? तो वैसे बात करते, आप पेट दर्द मेरे को ठीक है, पर मान लो अगर आप मेरे को पेट दर्द सिर में दे लो तो मेरा क्या हाल होगा? ये कौन पूछता है भाई? पूछता है अगर ऑब्वियस बात है, ये तो नॉर्मल बात है, अगर मेरा नंबर मान लो 3 है, एजस का नंबर 1 है, अगर मेरा नंबर पहन लेगा, इसका नंबर खराब होगी, तुम किसी और का चश्मा पहनोगे, तुम्हारे आंखों का नंबर हिल जाएगा। तो क्या हिल चुका है? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो गई? हिल गई। फोकल लेंथ क्या होगी? फ्लेक्सिबल होती है, हिल गई। चश्मे तो किसी बंदे को चश्मा ना लगाओ, वो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा किसी और का स्पेक्टिकल्स पहन ले, खराब है आंखें, शुरुआत हो गई। तो ऑब्वियस बात है ना, पर ऐसा करता कौन है? छोटे बच्चे करते कि अनजाने में ना खेलते खेलते चश्मा आया पहन के देख लिया, वो तो समझ भी आती है। 10th क्लास का बच्चा कौन? अच्छा और भी कोई डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर मेरे को पास का नंबर कमजोर है पर माइनस का लेंस दिखाओ, ऐसे कौन बोलेगा भाई? फिर मैं जाऊँ लेजर का ट्रीटमेंट कराने, लेजर का डॉक्टर पूछेगा कौन सी कितना नंबर है, माइनस में दूर का नहीं दिखता, पर आप पास की ठीक कर दो। कौन करता है ऐसे भाई? डॉक्टर भी तो, सर्जन कभी ऐसे करेगा कि तुम्हारी दूर की ठीक थी, मैंने गलती पास की ठीक कर दी, ऐसा कौन करता है? सिलेंड्रिकल स्फेरिकल अलग कंसेप्ट है, वो अलग कंसेप्ट है। वो मेरा स्फेरिकल है, मेरा एज हाइट में बढ़ता रहता है, अच्छी बात है। वो स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है ऐसे, स्फेरिकल होता है ऐसे, तो उसमें कुछ होता है, मेरे को भी ज्यादा पता नहीं है उस बारे में। हाँ तो हमारी आंखें की वो पावर तेज होगी तो पीछे बनेगी, पावर कम होगी तो आगे बनेगी, पावर सही जगह बनेगी, हो जाती है। जब दूर का देखोगे तो पीछे बन रही है, पास का देखोगे तो आगे बन रही है, दोनों खराब होगी ना आंखें। अब अगला टॉपिक है कैटरैक्ट। क्या होता है कैटरैक्ट? किस किस को पता है कैटरैक्ट क्या होता है? ज्यादातर कैटरैक्ट ओल्ड एज में होता है, ज्यादातर मतलब 95%। सिर्फ 5% किसी को बचपन में तो होता ही है, 5% किसी को 40 साल से पहले तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन 5% या 3% मान लो किसी को 40-50 साल में हो गया। ज्यादातर ये 55 के बाद 50 के बाद ही होता है ओल्ड एज में। इसको हिंदी में मोतिया बीमारी कहते हैं, मोतिया। आंखों के सामने जिनके एल्डर ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उन सबको हो रखा है एक बार, सबको होता है एक बार। होता क्या है, हमारी यूवी हो जाती है सन की, ओजोन की डिप्लीशन की वजह से यूवी पहुंचती है तो हमारी आंखों में भी जाती है, तो वो बार बार ज्यादा धूप में रहने से हमारे आंखों में एक व्हाइट स्पॉट आ जाता है, उसको मोती बोलते हैं। तो हमको देखने में क्या होती है, दिक्कत आती है, मतलब जो पीपल है ना उसमें क्या बन जाता है, व्हाइट स्पॉट डिपॉजिट हो जाता है। वैसे तो बच्चे भी बाहर खेलते हैं, तो बच्चों की पावर ज्यादा होती है ना, हमारे बुढ़ापे में मसल्स वीक हो जाती है, बच्चे की पावर बचपन में कम। तो क्या करो 5% क्या करो। तो मार्क करेंगे द मेडिकल कंडीशन, क्या लिखा है, मतलब ये बीमारी है, ये इलाज से ऑपरेशन करा के ठीक हो सकती है, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका ऑपरेशन होता है, नहीं है कोई दवाई नहीं है, चेंज। मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन becomes progressively cloudy मतलब white milky हो जाती है, resulting in blurred vision is called, एक लाइन छोड़ के, cataract decreases the vision of eye gradually, धीरे धीरे मुझे दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, अंधेरा सा हो जाएगा आंखों के सामने। It can even lead to total loss of, अगर इसका इलाज टाइम पे नहीं कराया तो आंखें हम अंधे भी हो सकते हैं। The vision of the person can be restored after getting
तो इसकी सर्जरी होती है। जब इसकी सर्जरी करा के हम आते हैं तो डॉक्टर हमको बोलता है ब्लैक कलर का जो ब्लाइंड वाले गॉगल्स नहीं होते वो लगाने को बोलता है, और बोलता है घर के अंदर धूप में नहीं निकलना। और वो ब्लैक कलर गॉगल्स नॉर्मल नहीं होता, साइडों से ही बंद होता है कि साइड से भी लाइट आपकी आंखों में, क्योंकि ये लाइट की वजह से हुआ तो और लाइट से और खराब रहेगा। तो एक हफ्ते का टाइम मेरे को मिलता है, मेरे को पूरा नहीं पता, मेरे को एक हफ्ता मिलता है, 3-4 दिन मेरे को पता है। उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद धूप में नहीं बोलते, उसके चश्मा निकालते हैं, घर में नॉर्मल है, फिर एक हफ्ते बाद वो धूप में निकल सकता है, बाहर निकल सकता है मेरे में ऑपरेशन के एक हफ्ते के बाद, उससे आगे ठीक हो जाती है। ये एक रीजन यूवी रेज भी है इसका, एक तो ओल्ड एज है, एक यूवी रेज। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर उसका आर एनवायरनमेंट, उसमें लिखा है यूवी रेज की एक कॉज, एक तो स्किन बर्न्स होते हैं, कैटरैक्ट होता है। यूवी रेज से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आंखों में पड़ता है, तभी तो हम मना करते हैं कि सूरज को देखना नहीं चाहिए, कि नुकसान होता है। वो तब भी होता था, तो खाली वो थोड़ी है सूरज को डायरेक्ट, अगर मान लो ग्रहण वगैरह लग रहा है, सूरज ग्रहण का देख रहा है, खराब नहीं होंगी तुम्हारी। हाँ यूवी रेज, ये किसने बोला कि तब यूवी रेज नहीं थी तो कैटरैक्ट नहीं होता? खाली एक रीजन थोड़ी है, मैंने कहा यूवी रेज एक रीजन है उसका, और भी रीजन है उसके, ठीक है, वो किसी और दिन बताएंगे। उन्होंने बचपन में पढ़ाई नहीं की लूनर इक्लिप्स क्या होता है। अर्थ मून के बीच में समय आता है, सन अर्थ के बीच में मून आ जाता है, एक लाइन में आया तो पास हो जाता है ना, हम 90 डिग्री पे आते परपेंडिकुलर नियर बाय जाता है, तो डायरेक्टली देखने से आके डायरेक्टली तो ऐसे नहीं देखना चाहिए। आगे कराओ दे। अब आ जाओ न्यूमेरिकल पे, पीछे पेज पलटो, मायोपिया का न्यूमेरिकल। लाओ लाओ, नहीं लाओ ना लो, तुम लोग तो छोड़ ही दो, तुमसे वो लाइट वाले भी तो नहीं है, ये क्या करोगे तुम? ध्यान से देखो, तो अगर किसी की मैम पढ़ाती है कि भैया प्रेस बायोपिया को ठीक करने का रीजन क्या है, बायफोकल, तो एक बार मैम को बोल देना हम लिखा था दिखा दो एक बार। एनसीईआरटी में तो मैंने ढूंढ लिया, मेरे को नहीं दिखा, लखनऊ से भी नहीं दिखा, गूगल में नहीं दिखा, गाइड ऐप में लिखा है, मेरे को दिखा है, गाइड ऐप पे तो लिखा है कि बायफोकल से हाउ टू करेक्ट बायोपिया लिखा है बायफोकल लेंस, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, कॉन्वेक्स ही रहेगा। कहीं दिखाओ ना मेरे को कहाँ लिखा है सही जगह पे। गाइड ऐप में तो बहुत गलती है, ये भी गलती मान लो। नहीं मैम को बोले ना बता रहे कहीं पे तो रिटर्न होगा ना, मैम कहाँ पे है, क्योंकि मैंने गूगल किया था, वहां पे कॉन्वेक्स लेंस दिखा था। जब हमारी बीमारी हाइपरमेट्रोपिया है तो बाइफोकल से कैसे ठीक हो जाएगी? वो बीमारी हमारी पास की नजर है, हाँ वो एक अलग बात है। हाँ अगर क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज या स्पेक्टेकल्स या ग्लासेस एन ओल्ड पर्सन शुड वेयर, तो उसमें बाइफोकल बोल सकते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में हाइपरमेट्रोपिया होता ही होता है, और ज्यादातर बचपन में 40-50 साल में हमको मायोपिया हो ही जाता है, तो दोनों हमारे हो ही जाएंगे, जरूरी नहीं है नॉर्मली। क्वेश्चन बोला कि ओल्ड टाइम में हमें कौन सा लेंस पहनना चाहिए, अगर बेस्ट बायोपिया है तो कॉन्वेक्स, मेरा आंसर कॉन्वेक्स है। मैं तो कॉन्वेक्स मान के चल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मैम से पूछो क्यों है, क्योंकि कई स्कूल की मैम तो बड़ी समझदार है, वो तो कॉन्वेक्स ही बता रही है। लोग इतने साल हो गए मेरे को पढ़ाते हैं, कई टीचर्स ने बताया कि बेस्ट बायोपिया ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। अब कई पता नहीं एक मिथ चला आ रहा है, ये कहाँ से सीखा है, वो चलती कॉन्ट्रोवर्सी चलती आ रही है। मैं इसमें सॉर्टेड हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मैंने पूरा सर्च करने के बाद गूगल, लखनऊ सिंह, यूलाइट सब खोजने के बाद तभी बता पा रहा हूँ कि सिर्फ गाइड है तो मेरे को दिखा गलत आंसर, और वो क्यों फॉलो कर रहे हैं मेरे को भी नहीं पता। वो पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है, किस बात की कंफ्यूजन है, या तो जैसे तूने पेपर नहीं थी कि इसी के नीचे फोटो बनी हुई है, वो वही चलता आ रहा है, ध्यान से पढ़ा नहीं किसी मैम ने, फॉलो करके रूमर फैल गया तो फैल गया, कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को नहीं पता। लेकिन बहुत साल हो गए मेरे को देखते हैं, वो टीचर अब पुरानी टीचर बुढ़ी टीचर हो चुकी है, वही पढ़ाई जा रही है। एक बार तो रीड करो कम से कम तुम्हारा क्या करंट, हाँ अंदर वायर के अंदर उल्टा जाता है, बाहर की सीधा जाता है, तो वो तो सही है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स है, वो मिथ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर जाएगी, वो एनोड के छोड़ वो तो आयंस है, वो तो सही है, उसका तो रीजन है कॉन्वेक्स आपने। लेकिन अगर आपके स्कूल की हमने बाइफोकल बोला था, बाइफोकल स्कूल में लिख दो, क्योंकि बोर्ड में तो सही आंसर लिखो ना। बोर्ड क्या बोलूं यार, मेरे बोर्ड में टीचर की मर्जी नहीं थी, टीचर को मिलती है आंसर की, अब वो आंसर की क्या छपा होगा मेरे को क्या पता। जो एनसीईआरटी में होता है। चलो हमारा फार पॉइंट क्या होता है आंखों का नॉर्मल,
ये गरीब आदमी। सॉरी तभी तो इन्फिनिटी है। इसका इन्फिनिटी का मतलब क्या, ढूंढ नहीं पाया आज तक। तो वही तो ढूंढ नहीं पाए, बात तो एक ही है, कोई बात नहीं सर, सारे एक ही तो बात हुई। मैं मोटिवेट नहीं हो रहा, बात तो एक ही हुई। जिसको कभी ढूंढ नहीं पा रहा या कभी खत्म नहीं हो रहा वो इन्फिनिटी तो हुआ, और क्या हुआ। नियर पॉइंट क्या है, अब न्यूमेरिकल पढ़ो जरा, पेज नंबर 275 मायोपिया वाला, हाइपरमेट्रोपिक से पहले। द फार पॉइंट ऑफ कौन सी पर्सन है, तो अगर आपको हाइपरमेट्रोपिक दिया होगा या आपको मायोपिक, तो मतलब ये जो न्यूमेरिकल आया है ये लाइट चित्र में से नहीं आया, क्योंकि वहां पर मायोपिक वगैरह ज्यादा यूज नहीं था। लेकिन फिर भी अगर मायोपिक है तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। हाँ लेकिन फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, ये क्या है, फार पॉइंट। तो आपको क्वेश्चन में जब भी मायोपिक का दिया होगा कोई पॉइंट या हाइपरमेट्रोपिक का, ये आपको वी दिया होगा, क्या दिया होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है हमको वी क्या दिया है। हाँ जी, वेट तो अरे अभी से शुरू हो गया, पढ़ा तो नहीं मैं बेटा, फार पॉइंट बोला है। हाँ वो अलग बात है, वो तो यू तो माइनस ही लेते हैं। हाँ? मैं तो वी थी, वो भी तुम आगे आगे पढ़ रहे हो, मेरे को पूछिए, बच्चे को पढ़ाने दो। आपको जब भी फार पॉइंट दिया होगा उसको यू नहीं मानना, आप लोग के लिए यू ये रहेगा या ये रहेगा, और ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्यों देंगे ये वैल्यू, आपको पता नहीं है, आपने याद नहीं करी पावर रिकमेंडेशन में कि नियर पॉइंट कितना होता है 25, तो -25 लेंगे, यू में क्या लेते हैं नेगेटिव, तो -25 लेंगे, इसमें क्या लेंगे माइनस इन्फिनिटी, वो तो आपको साइन का पता है ना। लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है वो यू नहीं लेनी, वो क्या लेनी है, वी। अब मेरी बात सुनो, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक, कौन सा लेंस होता है मायोपिया में, इन फ्रंट ऑफ द आई, 80 सेंटीमीटर इन, ये इन फ्रंट ऑफ द आई क्या बता रहा है, माइनस साइन, आंखों से पहले लेंस, आंखों का लेंस, लेंस से लेफ्ट साइड। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और लेंस का नेचर क्या होगा, कॉनकेव लेंस, लेंस का नेचर, मायोपिया तो कॉनकेव ही होगा। अब जब तेरे को वी पता, यू क्या हो गया, तो इस न्यूमेरिकल में जो बच्चे गलती करते हैं, 80 दिया होता है इसको क्या लेते हैं यू, ऐसा काम जो दिया है वो वी होगा, चाहे इसका न्यूमेरिकल है चाहे इसका, और यू आपने खुद ही सोचना है। अगर फार पॉइंट दिया तो यू क्या हो गया ये, और अगर नियर पॉइंट दिया तो क्या लोगे -25, तो तुम मत ले, आगे बढ़े। अब एफ निकाले, फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस, सॉरी 1/8 -80 माइनस 1/ इन्फिनिटी। इसमें किसी को डाउट, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, सो पूछ रहा है कि बता रहा है, तो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड एक ही बात होता है, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते वो इन्फिनिटी तो हुआ। तो अगर 1/0 इक्वल टू क्या है इन्फिनिटी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0 क्या है इन्फिनिटी होता है कि नहीं, तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, कितना हो गया, तो 1/-80 ये 0 हो गया, +0 कर ले -0 कर ले, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ेगा उससे, +0 कर ले, खुश है, तो आंसर क्या एफ कितना आ गया। तो आपने क्या सीखा, अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो
मायोपिया के जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ये वाला पोर्शन हमेशा जीरो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? तो जो आपका v है वही आपका f है। बात पकड़ में आ गई? तो अगर एमसीक्यू आएगा तो मायोपिया वाले न्यूमेरिकल में जो आपका v फार पॉइंट दिया है वही आपकी क्या आएगी, लेकिन यहां नहीं आएगी, यहां आएगी। ठीक है, हमेशा सेम आएगी। f कितना हो गया? -80। तो और क्या निकालना है इसमें? तो पावर कैसे निकलती है? ये सेंटीमीटर है, पावर होता क्या है? इन तो 1/-80 इंटू 100, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो जो 0.8 के ऊपर जाएगा ना माल, कितना आएगा? अरे बात एक कैसे, -1.25 डायोप्टर। तूने 0.8 बोला है, जिद देख जिद। मैंने 3 महीने हो गए स्टेप्स नहीं खाने, मैडम ने मना कर दिया। कभी भी क्या मैडम पागल है, मार्क्स काटे। सर आपका हाफ मार्क्स और जो काट रहे हो, अरे सब पागल है, तू सही है कि तू स्टेप्स खा रहा है। अब मेरे को पेपर दिखा, कोई भी कोऑर्डिनेट का ट्रिक होगा, कोई भी स्टेप्स सारे चाहिए मेरे को। बात को ना अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कर। अब तो मानेगा ना। चलो, इसमें किसी को डाउट? नोट नहीं करना, समझना है खाली। समझ गए हो? अगर होमवर्क में मिलेगा तो कर पाओगे। तो जो आपका वी का आंसर होगा वही क्या होगा, और उससे क्या निकाल लोगे? पावर। पावर हमेशा क्या आनी चाहिए मायोपिया की? क्योंकि वी क्या होगा हमेशा। आज अगला न्यूमेरिकल एक पेज पलटो, 1-2 पेज आपका दिया सैंपल प्रॉब्लम इसकी। हाइपरमेट्रोपिया, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज, हे भगवान, क्वेश्चन पढ़ ले। कितना दिया है? 1 मीटर। ये वी है कि यू है? हमेशा वी होता है। कितना देंगे? -1 मीटर। किसी को डाउट? अब इसमें ऑलरेडी मीटर में दिया है, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना। बेटा 1 घंटे से ऊपर हो गया तेरे को, इतना टाइम नहीं मिलेगा बार बार, मैं छीनने लगा बस। तुमको या लर्न करके नहीं आओ, सोचने का नहीं मिलेगा। कितना हो गया? 1.5 घंटा हो चुका है ना, 2 घंटे हो गए? कौन से 15 पे? चल ना 5-15 पे, 6-15 पे आया। चल जल्दी कर। चलो, व्हाट इज द नेचर पावर? अच्छा, तो इसमें आपको नियर पॉइंट अपना दिया आइस का, जो आइस का नियर पॉइंट दिया वो आपकी हमेशा क्या बनेगी? v। तो u क्या लोगे? लेकिन ये तो सेंटीमीटर ही रहेगी, ये मीटर नहीं रहेगी। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कर लो, या इसको कर लो सेंटीमीटर में। कितना हो गया? वो भी कर सकते। जिनकी मैथ्स अच्छी है मीटर में कर लो, वो 0.25 कर देना। जिनकी मैथ्स वीक है वो 100 कर दो, बाद में मीटर कर देना। बात तो एक ही है। 33.3 एफ। अच्छा, हाँ बेफालतू में ना, फिर आंसर आगे चुप बैठ वेट कर ले। अरे 0.2 है, मैंने यू बोला यार। वी क्या है? ठीक है, ये क्या आ गया? -1/100। ये क्या आ गया? प्लस स्टेप्स लिखना, आंसर डिफरेंस में एलसीएम क्या आएगा? 100 प्लस 3/, और आपको पता है कन्वेक्स लेंस की पावर प्लस आती है माइनस, तो आपका एफ हमेशा क्या आना चाहिए? प्लस ही आना चाहिए। ये आ गया एफ किस में आया? सेंटीमीटर में। तो एफ कितना आया? 100/3 सेंटीमीटर। मेरे को डेसिमल चाहिए क्यों? अब क्या निकालनी? पावर। पावर क्या है? 1/f। तो क्या आएगी? 1/100/3। नीचे का फॉर्म ऊपर जाएगा, और इसको मीटर में भी तो कन्वर्ट करना है। तो 100 से 100 कट गया। तू कर 3.3 कर, हमने तो वैसे ही कर लिया। हाँ, तो मेरे ज्यादा लगी थी, हमारी कहाँ लगी? तू 3.3 बनाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 33.3 में क्या आएगा? हमारा 3 आ रहा है, 3.3 आ रहा है। बात तो एक कैसे है? अरे एफ आंसर नहीं है ना। मैं फ्रैक्शन में खेलता हूँ, डेसिमल में सिखाया था, फ्रैक्शन में खेला करो। कटते हैं फ्रैक्शन हमेशा। समझ आ रहा है? रूल क्या है? जो बेटा न्यूमेरिकल जैसे पुराने किए हुए, इसमें क्या मैथ्स है? ये दिया है, हमने एलसीएम लिया है, फिर ये 1/f आ गया, ये रेसिप्रोकल कर दिया, फिर पावर का फॉर्मूला लगाया 1/f। न्यूमेरिकल छोड़ दो ना, मैंने मना किया। अरे न्यूमेरिकल ये लाइट वाला ही तो है। तेरा कौन सा था क्वेश्चन नंबर? कौन से पेज का? जल्दी बता। 271
जल्दी, वीडियो बन रही है। एक क्वेश्चन नंबर, हाउ डज द आई एडजस्ट टू टेक अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन ब्राइटनेस। जब मतलब कि अकाउंट मतलब कि ब्राइटनेस होगी तो उसको अकाउंट में अपने आंखों में कैसे लेंगे, पीपल छोटा हो जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आइरिस हेल्प करेगी और पीपल को छोटा कर देगी। आगे बढ़ो, पेज पलटो। अच्छा, ऑरेंज क्वेश्चन आपके क्या है जो तुमने नहीं करने, तुम करते वक्त हो नहीं करोगे तो तुम्हारे मैथ्स के साइंस के पेपर अच्छे जाएंगे। और न्यूमेरिकल लिखो जरा, पेज नंबर 280 पे क्वेश्चन नंबर 29 है। यही इसी के बाद जो टॉपिक कराया, इसी के बाद 29th क्वेश्चन, a person needs the length of 29 और 32 और क्वेश्चन नंबर 34 लिख लिया होगा। कौन सा 29, 32 और 34। अब आ जाओ आगे, पेज पलटो। Why do we have 2 eyes for vision and not just 1? हमारी 2 आंखें क्यों है, एक ही क्यों नहीं है? उससे फायदा क्या होता है? कोई रीजन तो दो भगवान का, बताओ। प्रे को देखने की हमें होती है, जैसे कोई घंटी एनिमल है, काले बोला तो उसकी आंखें एकदम तूने ना मिक्स कर दिया। अगर उल्टा बोल रहा है ये बेटा, हर्बी वोरस की साइड पे होती है ताकि उसको बचना होता है। तो प्रे को देखने को जब हम शिकार साइडों पे करते हैं, सामने करते हैं, तो हंटे करने में सामने देख के भागेगा कि साइडों में इधर भागो इधर भाग लो। अलग लॉजिक चल रहा है। हमारी 2 आंखें क्यों है बता? अरे कुछ तो रीजन देखो, तुक्का ही मार लो। वाइडर व्यू, आंसर क्या है? वाइड। हम जब हमारे को पूरा ऐसे दिख रहा है, 180 डिग्री का व्यू बन रहा है, चेक कर लो हल्का हल्का। जब ऐसे ऐसे करोगे, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 180 डिग्री व्यू बनता है हमारा। तो हमको अगर हमारी एक आंख बंद कर दे, हमें चलने फिरने में दिक्कत आएगी, हमको निशाना लगाने में दिक्कत आएगी, फिर हमको चलने में। अगर आप एक आंख लिखोगे ना, वो जो रूल लाइन होती है वो कहीं और होगी, तो तुम्हारा पेन कहीं और होगा, ऊपर नीचे हो जाता है। एक आंख से हाँ, वो तो एक वो प्रॉपर प्रिसाइज होती है ना, इसलिए। लेकिन निशाना लगाने का देखने में सही कैलकुलेट। हम देखो, जब आप बॉल कैच करते हो या आप हिट करते हो बैट से या फुटबॉल खेलते हो, मान लो एक बॉल आ रही है, आपने हिट करनी है, तो आपकी वो बॉल हिट करने में सबसे पहले कौन काम आता है? आंखें। आंखें ऑटोमेटिकली एक्सेस करती है बॉल की स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, सब कुछ आंखें क्या करती है? कैलकुलेट करके उसको हिट करती है। ठीक है। और अगर एक आंख हमारी खराब होगी तो हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? खराब। हिट तो कभी कर पाऊंगा एक्सपीरियंस से, लेकिन ढंग से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मेरी आंख खराब है, मेरे को ये व्यू दिखेगा, आंखें बिल्कुल देख लो, आपका सारा व्यू बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ 75 या 93, 94, 100 डिग्री दिखेगा खाली। 90 तो स्ट्रेट हो गया ना, यहाँ से लेके 90 स्ट्रेट हो गया, हल्का सा यहाँ दिख रहा है मेरे को, तो बेटा हल्का सा ये आंख अगर जाती दिखता है ना, दिख रहा है, जान के मना करते तो 90 जाना चाहिए। ये मैथ्स है मेरा, 2 का 180 90 होना चाहिए। 2 eyes डिवाइड बाय 180 डिग्री, तो 1 eye 90 डिग्री। ये मैथ्स थोड़ी चल रही है। लेट 2 eyes be x। हाँ, वहां पे लगी, वहां से भी इससे मार्क करो। Having 2 eyes gives a wider field of view. A human being has a horizontal field of view about of 150 degree with 1 eye open, कितना एक आई से, and 2 eye open, कितना field of view becomes? अब पूछ क्यों है? This means that with 2 eyes open we can see a much larger area in front of us. अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट, having 2 eyes enables us to judge the distance more accurately. 3-4 लाइनें छोड़ के the second point, 3-4 छोड़ के the brain combines these two slightly different images to build a 3-dimensional picture of the object, which enables us to judge the distance of the object more. तो ब्रेन जो कहाँ चला गया भाई? ये पॉइंट मार्क कर और द ब्रेन से मार्क कर, पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा है। इसके बाद का कुछ नहीं मार्क करना, बस आपकी छुट्टी है। अगली बार शुरू होगा ग्लास प्रिज्म, और प्रिज्म खत्म भी हो जाएगा, फिर एक क्लास लगेगी रिफ्लेक्शन के लिए।
वो भी ट्राई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बुक 2 क्लास का चैप्टर रह गया है, लेकिन अगर फिर भी स्लो हो गए